हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 28। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। माया का बुखार थोड़ी देर में धीरे धीरे कम हो गया। कसमसाते हुए उसने धीरे से करवट पलटी। माया ने करवट पलटी तो उसे आज पिछले दिनों की तरह ठंडी फर्श नहीं मिली, मुलायम हल्का गरम गद्दा मिला। उसने धीरे से आंखें खोली। उसे लगा शायद उद्देश्य होगा उसके पास। माया को नहीं पता था कि उसे इंजेक्शन लगी थी और उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। उसे बस पिछली रात का कुछ कुछ याद था। माया ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और अपनी आंखें खोल पूरे कमरे को एक नज़र देखा, लेकिन उद्देश्य वहाँ कहीं नहीं था। वो धीरे से उठकर बैठी। उसने टेबल पर देखा तो प्लेट में कुछ ढका हुआ रखा था। उसके ऊपर एक स्टिकी नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, दवाई नीचे के ड्रॉर में है, उसे खा लेना, लेकिन प्लेट में जो है उसे खाने के बाद मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है। इसे पढ़ने के बाद माया ने उस स्टिकी नोट को ना ही तो उठाया और ना ही उस प्लेट को देखा और वहीं बेड पर तकिए की टेक लगाकर बैठी रही। उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। क्या उसने कल बेहोश होने से पहले जो सुना था वो सच था? क्या उसके पापा को उसके साथ मार दिया जाएगा? उधर नीचे आदेश अपूर्वा को गुस्से में घूर रहा था और अपूर्वा बहुत सुकून से बैठी हुई थी। उसे जैसे कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उसकी शांत और तेज़ नज़रें आदेश पर थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज सुबह गार्डन में आदेश उद्देश्य के कहे मुताबिक अपूर्वा को अपने साथ नीचे लेकर आया था। तो गार्डन में हुआ ये कि जैसे ही उद्देश्य ने अपूर्वा की हालत देखी उसे ठीक नहीं लगा और अपूर्वा ने उसे सब कुछ सीधे सीधे साफ साफ बता दिया। अपूर्वा की बात सुनने के बाद उद्देश्य ने आदेश से पूछा, क्या ये लड़की जो बोल रही है वो सच है? तुमने इसके साथ ये सब गलत काम किए हैं? मैं इस पर नज़र बनाए रखने का काम दिया था तुम्हें, इसके साथ बदसलूकी की और इसे कुत्ते से भी कटवाया। आदेश अपने भाई से झूठ कभी नहीं बोलता था। उसने सिर नीचे कर लिया, जिसका साफ मतलब था कि वो सच कह रहा था। उद्देश्य कभी अपने भाइयों पर या अपनी बहन पर हाथ तो नहीं उठाता था। उसने अपूर्वा को देखा और कहा, मुझे अन्याय पसंद नहीं है लड़की, लेकिन मेरी दुश्मनी तुमसे है नहीं, इसलिए अभी मेरे सामने इसे थप्पड़ मारो और अपने साथ किए गए गलत काम का बदला यहीं निकालो। अपूर्वा को यकीन नहीं आ रहा था कि आदेश के ऊपर वो हाथ उठाएगी, लेकिन उसे भी अपना गुस्सा शांत करना था जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। उसने आदेश को 4 थप्पड़ मारे थे और आदेश बिल्कुल शांत खड़ा उन थप्पड़ों को बस खाता गया। उद्देश्य ने उसके बाद आदेश से कहा, अब से तुम अपूर्वा के साथ कोई गलत काम नहीं करोगे, इसका ध्यान रहे, वरना ये हाथ के साथ साथ गोली भी चलाएगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि अपने गुस्से को अपने अंदर तक ही रखो। आदेश ये सब सुनते हुए इस वक्त अपूर्वा को गुस्से में घूर रहा था। वो चाह कर भी अपूर्वा पर हाथ नहीं उठा सकता था। तुमने मेरे भाई के सामने मुझ पर हाथ उठाया, देखना तुम्हें तुम्हारे पहले थप्पड़ और बाकी के 4 थप्पड़ की कीमत कितनी बुरी तरह देनी होगी। तुम बस आने वाले वक्त का इंतज़ार करो। मरने की कोशिश करोगी पर मर नहीं पाओगी। मैं तुम्हें इस हद तक मजबूर कर दूंगा। वो गुस्से में मन ही मन खुद से बोल रहा था, लेकिन जब उसका बस नहीं चला तो वो वहाँ से चला गया और अपूर्वा को अब जाकर शांति मिली थी। जहाँ इन दोनों भाइयों की इन दोनों लड़कियों के साथ अलग ही कहानी चल रही थी, वहीं नकुल और जिया की तो कहानी ही कुछ नए मोड़ पर थी। जिया को तहखाने में सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और नकुल इन दिनों उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे नकुल का सिर्फ एक ही काम हो और सिर्फ जिया को दिन रात देखते रहना। किसी के लिए उसने बिना किसी के परमिशन और बिना किसी को बताए तहखाने में एक सीक्रेट छोटा सा कैमरा भी छुपा कर लगा दिया था, जिससे वो जब चाहे तब जिया को देख पाए। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही थी। नकुल सबसे पहले घर आया। आज उसके पास कुछ था जो वो छुपाकर अपनी पैंट की पॉकेट में ला रहा था। वो अपने कमरे में जाने की बजाय डायरेक्ट तहखाने की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे जाते हुए श्रेया ने देख लिया। उसे अजीब लगा। वो धीरे धीरे चुपके तहखाने के पास गई। उसने जब अंदर देखा तो नकुल जिया के कमरे की ओर जा रहा था और कुछ ही पल में वो जिया के रूम में घुस गया।
उस तहखाने में। कैसी हो तुम? क्या तुम्हारा फीवर कम हुआ? नकुल ये सवाल करते हुए जिया के पास बैठता है। तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से, जिया ने थोड़ा रूड होकर कहा। ऐसा सुनने के बाद नकुल बोला, वैसे तो मैं इतनी अकड़ किसी की झेलता नहीं हूँ, लेकिन भाई ने कहा है कि तुम्हारा ध्यान रखना है, इसलिए झेल रहा हूँ। फिलहाल मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। नकुल के फेस पर स्माइल थी। ये बोलते वक्त उसने अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी गोल्डन डिब्बी निकाली। जिया ने जब उसे देखा तो उसके मन में कई सारे सवाल आने लगे, लेकिन नकुल बोला, ज़्यादा सोचो मत, अपने हाथ आगे करो। और बिना जिया की परमिशन के उसने उसके हाथ को पकड़कर उसने उस डिब्बी को उसके हाथ में रख दिया और कहा, ये एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि मुझे पता चला कि कल तुम्हारा बर्थडे था और मैं अपने दुश्मनों को भी बर्थडे गिफ्ट देता हूँ, और तुम तो मेरी कैदी हो। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी ओर से तुम्हारे लिए। नकुल ये बोलकर स्माइल कर रहा था। असल में तो वो चाहता था कि जिया उस रिंग को पहन ले। जी हाँ, उस बॉक्स के अंदर एक रिंग थी। जिया अजीब नज़रों से नकुल को देख रही थी, तो कभी उस डिब्बे को। उसने वो डिब्बा खोलकर नहीं देखा। वो उसे वापस नकुल के हाथ में रखती है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।